नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन भूमि संसाधन के बारे में अध्ययन किया और आज हम लोग एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन मृदा के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग मृदा के बारे में जानेंगे। मृदा जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में मिट्टी भी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मृदा क्या है, मिट्टी क्या है, मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है, और तीसरी बात हम लोग जानेंगे मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। सबसे पहले मृदा क्या है। मिट्टी तो आप लोगों ने देखी ही है और मिट्टी में आप लोग खेले कूदे और पले बढ़े हैं। मिट्टी एक ऐसा संसाधन है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, और पौधों की वृद्धि और विकास जब होती है तो उससे शाकाहारी जानवर उसे खाकर अपनी जीविका चलाते हैं, और शाकाहारी जानवर को खाकर फिर मांसाहारी जानवर अपनी जिंदगी चलाते हैं, और इस प्रकार यह चक्र चलता है। तो इस प्रकार यह जरूरी है कि हम लोग ये जानें कि मिट्टी जो है या मृदा इतना महत्वपूर्ण संसाधन है, उसका निर्माण कैसे होता है, वो है क्या चीज़, और इसके क्या क्या लाभ हमें होते हैं। तो भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। जमीन की जो सबसे ऊपरी बहुत पतली परत होती है उसी को हम लोग मिट्टी कहते हैं। यह परत बहुत ही पतली होती है, और यह परत जो होती है मिट्टी, यह पौधों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं। मृदा निर्माण, अब आप लोगों को ये लगता होगा कि मिट्टी या मृदा का निर्माण होता कैसे है। तो मृदा का निर्माण चट्टानों से होता है। चट्टानें जब टूटती फूटती हैं और वो जो बहुत महीन कणें बनती हैं, तो उन महीन कणों को ही हम लोग मिट्टी कहते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने से तथा उसमें जैव पदार्थों के मिलने से मृदा का निर्माण होता है। जब चट्टानें हवा या जल या अन्य किसी अपक्षय के कारणों से टूटती फूटती हैं और बहुत ही महीन कणों में बदल जाती है, और इन महीन कणों में जब जैव पदार्थ जैसे पौधों के अंश या मरे हुए जानवरों के अंश उसमें मिल जाते हैं, तो इस प्रकार मिट्टी का निर्माण होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से कारक तत्व शामिल होते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारक तत्व है चरक चट्टान। जनक चट्टान का मतलब जनक मतलब पिता होता है। जनक का मतलब पिता होता है, मतलब वो चट्टान जिसके टूटने फूटने से उस मिट्टी का निर्माण हुआ है, उसका प्रभाव मिट्टी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि चट्टान का स्वरूप जैसा होगा, चट्टान की प्रकृति जैसी होगी, वैसी ही मिट्टी बनेगी। जैसे हम लोग दक्कन के पठार में देखें, वहाँ काले रंग के चट्टान हैं, बसाल्ट की चट्टानें होती हैं, और बसाल्ट की चट्टानें टूटती हैं तो वहाँ की जो मिट्टी का रंग होता है वो काला होता है, और वो काले रंग की मिट्टी होती है। इस प्रकार चट्टानों के जिस चट्टान से मिट्टी बनती है उस चट्टान का प्रभाव मिट्टी पर अवश्य पड़ता है। दूसरा है जलवायु। जलवायु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव मिट्टी पर पड़ता है। मिट्टी के निर्माण पर जलवायु का प्रभाव इस तरह पड़ता है कि जहाँ पर तापमान और वर्षा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ की मिट्टी की प्रकृति कुछ दूसरी होती है, और जहाँ तापमान और वर्षा कम होती है या तापमान बहुत ज़्यादा होता है और वर्षा बहुत कम होती है, शुष्क जलवायु होती है, वहाँ की मिट्टी बलुई तरह की होती है। तीसरी है स्थलाकृति। हम लोग स्थलाकृति में आते हैं कि जिस जगह पर वो मिट्टी बन रही है वो उस जगह की स्थलाकृति कैसी है, ढालू वाली है, समतल है। अगर ढालू वाली स्थलाकृति है तो वहाँ पर मिट्टी जो होगी उसकी परत बहुत पतली होती है, क्योंकि मैक्सिमम मिट्टी बहकर पानी के साथ चली जाती है। और जो समतल मैदानों वाली मिट्टी है वहाँ मिट्टी गहरी होती है, माने उसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। गंगा के मैदानों में, बिहार के मैदानी इलाकों में या उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में आप लोग देखे होंगे कि मिट्टी बहुत गहरी होती है। और यहाँ झारखंड में जहाँ पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, ढालू एरिया है,
यहाँ पर मिट्टी की गहराई बहुत कम होती है। ऐसा अनुभव जब कोई कुआं खुदता है या कोई गड्ढा खुदता है तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी दूर तक खोदने से ही हमको चट्टान मिलने लगती है। इस प्रकार वहाँ पर मिट्टी की गहराई कम होती है। चौथा है जैव पदार्थ या ह्यूमस। मिट्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है उसमें उपस्थित ह्यूमस। और ये ह्यूमस क्या होता है, वो जैव पदार्थों का सड़ा गला अंश होता है। जिस जगह में वनों की संख्या ज़्यादा होती है, वन बहुत घने होते हैं या पेड़ पौधे बहुत घने होते हैं, वहाँ की मिट्टी में जैव पदार्थ या ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। और जिस जगह पर वन नहीं होते हैं वहाँ की मिट्टी में जैव पदार्थ बहुत कम होते हैं या ह्यूमस बहुत कम होता है। और अंतिम है समय। समय का प्रभाव भी मृदा के निर्माण में लगता है। मिट्टी को बनने में जितना ज़्यादा समय लगेगा मिट्टी उतनी ज़्यादा परिपक्व होगी, मिट्टी उतनी ज़्यादा गहरी होगी। और मिट्टी को बनने में समय जितना कम लगेगा मिट्टी की परिपक्वता उतनी कम होती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, उसकी गहराई कम होती है। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये 5 कारक तत्व हैं मिट्टी के निर्माण के। इन 5 कारक तत्वों का मिट्टी के निर्माण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जब हम लोग मिट्टी के प्रकारों की चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग इसका प्रभाव देखेंगे। अंतिम हम लोग आते हैं मृदा की परिच्छेदिका। परिच्छेदिका का मतलब क्या होता है? परिच्छेदिका का मतलब होता है कि जब ऊपर से नीचे हम लोग मिट्टी को काटते हैं तो जो हमको दिखाई पड़ता है, जितने तरह के स्तर दिखाई पड़ते हैं, जितने तरह की लेयर हमको दिखाई पड़ती है, उन लेयर को हम लोग बोलते हैं मृदा की परिच्छेदिका। आइए जाने हम लोग मृदा की परिच्छेदिका में क्या क्या देखते हैं। बच्चों, कभी आप लोगों ने कहीं कुआं खुदते हुए देखा होगा या कहीं पर मकान बन रहा है तो वहाँ पर गड्ढा खुदते जरूर देखा होगा। इस गड्ढे को खुदते हुए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ऊपर से नीचे आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि ये मिट्टी का जो रंग है वो बदलता चला जाता है, उसमें कणों का आकार वो भी बदलता चला जाता है और उसमें जो जैव पदार्थ मौजूद हैं उनकी मात्रा भी कम बेसी होती चली जाती है। और आइए तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार हमें यह प्राप्त होता है। यदि आप लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया होगा तो आज की इस क्लास के बाद जब कभी भी कहीं गड्ढा खुदता हुआ देखेंगे तो आप लोग वहाँ पर इसका ध्यान अवश्य देंगे, तब आपको मृदा परिच्छेदिका बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ जाएगी। तो यहाँ देखिए, यह हमें 1, 2 और ये 3 स्तर हमको दिखाई पड़ रहे हैं। पहला स्तर है यहाँ पर ये वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, जिसमें पेड़ पौधे घास लगे होते हैं और वो अपने साथ कुछ मिट्टी को लेकर के रहता है। वो जो लेयर है, वो जो स्तर है, इस स्तर को हम लोग कहते हैं ऊपरी परत। वनस्पति के साथ ऊपरी परत, तो ये एक स्तर हो गया। इसके नीचे का जो स्तर है, ये स्तर में बालू गाद क्ले के साथ उप मृदा, क्योंकि ये ऊपरी स्तर पर जो पानी पड़ता है वो पानी रिस रिस कर अपने साथ सारा जो मटेरियल होता है, सारा जो पदार्थ द्रव्य होता है, उसको नीचे ले जाकर जमा करता है। और इसमें बालू मिलता है, गाद मतलब कीचड़, क्ले मिलता है और इसके साथ इसी को हम लोग उप मृदा कहते हैं। माने पहली लेयर के नीचे वाले जो स्तर होती है उसको हम लोग उप मृदा कहते हैं। और उसके नीचे हम लोग देखेंगे तो टूटे फूटे चट्टानी पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं। मतलब वहाँ पर चट्टान हमको ऐसी मिलती है कि उस चट्टान को थोड़ा सा छू दें तो वो टूटने लग जाती है। मतलब बिल्कुल पूरी तरह अपक्षयित चट्टान हमको मिलती है। अपक्षयित चट्टान मतलब बिल्कुल कमजोर चट्टान, जो किसी कारणवश जिसका अपक्षय हो चुका है, वैसी चट्टानें हमको प्राप्त होती हैं। तो इस लेयर को हम लोग ये तीसरा लेयर कहते हैं। और अंतिम में जिस चट्टान से ये मिट्टी बनती है उस तरह की चट्टान मिलती है जिसको हम लोग जनक चट्टान कहते हैं। इसमें बड़े बड़े बोल्डर, चट्टानों के बड़े बड़े बोल्डर हमको मिलते हैं। इस तरह से ये मिट्टी का जो लेयर है, ये 3 लेयर हमको प्राप्त होता है, 1, 2 और ये 3। और अंतिम में हमको ये जनक चट्टानें मिलती है। इसी को हम लोग कहते हैं मृदा की परिच्छेदिका। मृदा की परिच्छेदिका को अब आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस वीडियो में
मृदा के बारे में जाना। मृदा क्या है, मिट्टी क्या है, मिट्टी क्यों हमारे लिए आवश्यक है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, और उसके मृदा के बनने में कौन कौन से कारक तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने मृदा परिच्छेदिका के बारे में जाना। अगले क्लास में हम लोग मृदा के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपनी योग्यता को बढ़ाएं। थैंक यू।